में और स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जैसे कुछ लोग पुरानी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां खरीद लेते हैं, तो आज इस बारे में बात करेंगे कि आपको पुरानी सेकंड हैंड लग्जरी गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए, और खरीदनी चाहिए तो कितनी पुरानी खरीदनी चाहिए और किसको खरीदनी चाहिए। तो इस बारे में डिटेल में बात करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आपको लग्जरी गाड़ी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए। तो जैसे कि जनरली हम लोगों ने देखा है कि ये जो गाड़ियाँ होती हैं लग्जरी, मतलब जो लग्जरी गाड़ियाँ होती हैं जैसे ऑडी, BMW, ये सब गाड़ियाँ जो होती हैं काफ़ी हाईटेक और फीचर रिच गाड़ियाँ होती हैं। तो इसमें बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं, और जो है सेंसर्स के बिगाड़ बहुत जल्दी जल्दी, मतलब 5-6 साल के बाद में दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग ये चीज़ों को देख सकते हैं कि जैसे गाड़ी आप ले रहे हो तो 5-6 साल बाद गाड़ी की जो है में दिक्कतें आनी शुरू हो जाएंगी और आप उसको मेंटेन नहीं कर पाओगे। दूसरा कि लोग जो है ऐसे नॉर्मली चेक कर लेते हैं कि सर्विस कॉस्ट कितना है, ऑयल फिल्टर क्या है। तो ऑयल फिल्टर जो है और सर्विस कॉस्ट गाड़ी का ज़्यादा महंगा नहीं है, 15 से 20 हज़ार रुपये है। तो नॉर्मल लोग सोचते हैं कि 15-20 हज़ार रुपये तो हम कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर्विस मेंटेन कर लोगे आप, कोई समस्या नहीं है, सर्विस तो मेंटेन हो ही जाएगी। लेकिन पार्ट्स की अवेलेबिलिटी और पार्ट्स का जो प्राइस है वो चीज़ आप लोग नहीं ध्यान देते हो। तो आप लोग ने कभी सोचा है कि इतनी महंगी गाड़ी जैसे 60-70 लाख, 1 करोड़ की गाड़ी जो है वो आपको 6-7 लाख रुपए में मिल रही है। 8 साल 10 साल पुरानी गाड़ी आप ले रहे हो, तो इतने सस्ते में क्यों मिल रही है? इतने सस्ते में इसीलिए मिलती है क्योंकि उसके जो फर्स्ट ओनर होते हैं वो गाड़ी को मेंटेन नहीं कर पाते हैं, या उनको ऐसा लगता है कि गाड़ी में बहुत ज़्यादा खर्चा आ रहा है, तो इसलिए वो सेकंड हैंड मार्केट में उस गाड़ी को बहुत ही सस्ते रेट में बेचते हैं। आप गाड़ी तो आपको सस्ती मिल जाएगी, लेकिन आप उसको मेंटेन करने में आपको दिक्कत आएगी। जनरली इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो है BMW, ऑडी जैसी गाड़ियों में हमेशा कोई ना कोई चेक इंजन लाइट या कोई चेक लाइट आती रहती है। जैसे कि इंजन लाइट और बहुत सारे सेंसर्स होते हैं, उनकी लाइट मतलब आती रहती है, कुछ ना कुछ गाड़ी में रहता ही है। आप अगर 8-10 साल पुरानी कोई गाड़ी उठा लो तो उसमें कोई ना कोई दिक्कत रहेगी। दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत है लोकल मार्केट में मैन पावर, जो अनस्किल्ड मैन पावर है, जैसे कि जो मैकेनिक वगैरह हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं है। तो उस गाड़ी को पहले बात तो वो डायग्नोस ही नहीं कर पाते कि गाड़ी में ख़राब क्या है, क्योंकि उसमें इतने सारे सेंसर लगे होते हैं। तो आप एक काम सही कराने जाओगे, 2 काम और गाड़ी में बना देंगे, तो उस कंडीशन में जो है आप इरिटेट हो जाओगे। तीसरा जो है सबसे मेन पॉइंट जो है वो पार्ट की अवेलेबिलिटी है। अब सपोज करिए आप कोई छोटी सिटी से हैं, जैसे कोई छोटी मेट्रो सिटी से नहीं, कोई छोटी सिटी से आप जो है हैं और गाड़ी ले आए। अमूमन देखा गया है कि दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में गाड़ियां सस्ती मिल जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे जो है लोग खरीदते हैं, और जब उनका 10 साल हो जाता है तो वो लोग बेच देते हैं। चूँकि 10 साल से जो है ज़्यादा वो लोग रख नहीं सकते, इसलिए गाड़ियाँ वहाँ के सेकंड हैंड मार्केट में सस्ती मिल जाती हैं। अब आप कहीं छोटी शहर से हो, गाड़ी ले आए। अब यहाँ पे क्या है कि आपके पूरे शहर में ही जो है 100-200 गाड़ियाँ नहीं हैं, 10-20 गाड़ियाँ हैं, तो उसकी पार्ट की अवेलेबिलिटी कहाँ से रहेगी? पहली बात तो इतनी कम गाड़ियाँ हैं, अपने इंडिया में इतनी कम गाड़ियाँ हैं कि लोग जो है उसके पार्ट कोई मैन्युफैक्चर ही नहीं करता है। इतने कम पार्ट हैं, इतने कम गाड़ियाँ हैं, तो उस कंडीशन में पार्ट अमूमन जो है चाइना से या कहीं और से इंपोर्ट किए जाते हैं। उनके शोरूम पे अगर आप जाओगे तो वहाँ इतने महंगे पार्ट हैं कि आप खरीद ही नहीं पाओगे। तो होता क्या है कि आदमी लाके उसमें जो है जो भी पार्ट सेकंड हैंड पार्ट लाता है वो ओरिजिनल पार्ट नहीं होते हैं, आफ्टर मार्केट पार्ट होते हैं, और वो जो है ऐसे ही किसी कंपनी से बनाए हुए होते हैं, और वो उनकी रिलायबिलिटी भी नहीं होती है। जब किसी उस गाड़ी में आप लोकल पार्ट डालोगे तो उसकी रिलायबिलिटी बिल्कुल जीरो रहेगी, और उस कंडीशन में उसका जो है काफ़ी दिन तक फिर वही दिक्कत आने वाली है। थोड़े दिन बाद फिर ऐसी हो जाएगी, क्योंकि वो पार्ट ही जो है लोकल लगा है उस गाड़ी में। तो दूसरी दिक्कत ये आती है कि आपको पार्ट की अवेलेबिलिटी नहीं रहेगी। तीसरा जो है अगर किसी तरीके से आप पार्ट ले भी आए तो जो है मैकेनिक अच्छा नहीं है। अब वो क्या बना रहा है, क्या कर रहा है, उसका नॉलेज ही नहीं, उसने कभी उस तरीके की गाड़ी बनाई नहीं है, बनाई भी है तो बहुत कम जो है हिसाब किताब से बनाई है। तो उस कंडीशन में भी उसको जो है अनस्किल्ड है, वो काम नहीं कर पाएगा। जो है चौथा प्रॉब्लम ये है कि इसके गियर बॉक्स में काफ़ी दिक्कतें आने लगती हैं, क्योंकि जो इसका ट्रांसमिशन होता है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन, चलाने में बहुत स्मूथ होता है, लेकिन टाइम टू टाइम इसका जो है वेदर कंडीशन, चूँकि ये जर्मन गाड़ियाँ हैं, और जर्मन गाड़ियों का क्या है कि वहाँ का वेदर कंडीशन अलग है। वहाँ पे ठंडा मौसम होता है, अपने यहाँ अलग अलग वेदर कंडीशन है, गर्मी है, ठंडी है, और भी चीज़ें होती हैं। तो वो गाड़ियाँ ये सब मौसम झेल नहीं पाती हैं, उनमें जो है गियर बॉक्स और इन सब चीज़ों की दिक्कत हो जाती है। अब आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बताता हूँ कि अगर एक ट्रांसमिशन ख़राब हो जाता है तो उनको जो है अगर आप शोरूम पे बनवाओगे तो 8 से 9 लाख रुपए खर्चा है। अब आप सोच के देखो, आपने गाड़ी 6-7 लाख की खरीदी है और 8-9 लाख का आप ट्रांसमिशन बनवाओगे, तो आप कैसे जो है उस गाड़ी को मैनेज कर पाओगे? दूसरा दिक्कत ये आता है कि अगर आप बाहर बनवाते हो
तो 3-4 लाख रुपए बाहर बाहर में भी खर्चा हो जाएगा। लेकिन वो अनस्किल्ड आदमी है, वो कैसा बनाएगा, क्या करेगा, आपको ये भी नहीं पता है। ये भी हो सकता है कि वो गाड़ी रिपेयर करे और आपकी तब भी ना सही हो, चूँकि उसको ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं और आप एक दिन मतलब एक टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि आप इरिटेट हो जाओगे। आप इरिटेट इसलिए हो जाओगे कि आपकी गाड़ी चलेगी नहीं, आप हमेशा जो है उसमें पैसा लगा रहे हो, पार्ट्स ला के लगा रहे हो और गाड़ी चल नहीं रही है, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि सही नहीं है। तो ये हो गया। प्लस जो है एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है इसमें, लो प्रोफाइल टायर देखने को मिलेंगे आपको। जितनी लग्जरी गाड़ियाँ हैं सब में लो प्रोफाइल टायर रहते हैं। अपने यहाँ का रोड कंडीशन जो है उतना अच्छा नहीं है, अपने यहाँ के रोड जो है वो बहुत गड्ढे वड्ढे वाले रोड है। तो उस कंडीशन में आपने जनरली देखा होगा उन गाड़ियों में साइड से टायर फूल जाते हैं, क्योंकि वो टायर जो है लो प्रोफाइल टायर होते हैं और हाई स्पीड पे गाड़ी को स्टेबल करते हैं, लेकिन खराब रोड पे बिल्कुल अच्छे परफॉर्म नहीं करते। और उनके टायर 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार के टायर आते हैं। अब आप सोचो, एक टायर आपने डाला और चलाया थोड़े दिन और कहीं रोड खराब है, झटके लग गए, कुछ दिक्कत हो गया तो टायर फूल गया साइड से। अब उस कंडीशन में आप टायर नया डलवाने जा रहे हो तो जो है 20-20 हज़ार के टायर आ रहे हैं। अपने यहाँ किसी भी गाड़ी में टायर डाल दो तो 80-80 हज़ार 60-60 हज़ार किलोमीटर टायर चल जाते हैं, गंजे हो जाते हैं, उसके बाद भी लोग चलाते रहते हैं। तो ये सारी दिक्कतें हैं। और इसका रीसेल बिल्कुल नहीं है। अगर आप यहाँ बेचने जाओगे तो रीसेल भी नहीं मिलेगा। माइलेज का भी इशू है, माइलेज नहीं मिलता है, पार्ट्स नहीं मिलते हैं और पार्ट्स इतने महंगे हैं। अभी हम ऑडी के इंजेक्टर की बात करें तो 80-80 हज़ार के इंजेक्टर आते हैं, आप कहाँ से लगा पाओगे। आप जाओगे लोकल मार्केट में, उसको रिपेयर करा लोगे, रिपेयर वाला चलेगा नहीं, फिर वो चलाओगे थोड़े दिन, 2-4-5 हज़ार किलोमीटर, फिर खराब। तो आप उन सब चीज़ों में मत जाइए। आप उससे अच्छा, और दूसरी बात, अगर आप इन गाड़ियों के पार्ट जो है अगर अफोर्ड कर पाते तो आप नई खरीद लेते। तो आप नई इसलिए नहीं खरीद रहे हो कि इन गाड़ियों के पार्ट आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो। ऐसा नहीं सबके लिए है, लेकिन अधिकतर लोगों का यही होता है। अगर आप गाड़ी लेना ही है आपको लग्जरी गाड़ी, तो आप कोशिश करो 4 से 5 साल पुरानी गाड़ी लो, थोड़ा नए कंडीशन में हो, जिसमें काम ना आया हो, मतलब 50 हज़ार से कम ही चली हो। दूसरा कि कोशिश ये करो कि नई ले लो आप, तो ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि नए में आपको 5-6 साल कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप नई अफोर्ड कर सकते हो, पुराने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़ो, आप नई ले लो, तो उसमें कोई दिक्कत आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगी। आई होप वीडियो में आपको जो है चीज़ें पसंद आई होंगी, और कुछ बुरा लगा हो तो जो है कमेंट करके बता सकते हैं। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।